गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। माय नेम इज नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। सो today's our topic introduction to computer। तो ये जो है वो फर्स्ट यूनिट है जिसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर? सो कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और प्रदर्शित करना होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूट, तो कंप्यूटर शब्द से हुई है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट शब्द से हुआ है। तो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, अलग अलग मानना है, लेकिन जो एक्चुअल है वो लैटिन वर्ड है कंप्यूटर करके, COMPUTER। सो सामान्यतः दोनों का अर्थ होता है गणना करना। जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटर और जो दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कंप्यूट, तो दोनों का मतलब होता है गणना करना। ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का एक आर्किटेक्चर, जहाँ पे सिस्टम यूनिट है जिसको CPU कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस ये मॉनिटर, और यहाँ पे स्पीकर भी है। इनपुट डिवाइस में आपके दो इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, एक माउस है, और ये आउटपुट डिवाइस ये भी प्रिंटर ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर शब्द की जो 8 अक्षर होते हैं, ठीक है, 8 अक्षर से मिलकर बना हुआ है कंप्यूटर, COMPUTER। सो फर्स्ट जो C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P फॉर होता है पर्टिकुलरली, U फॉर होता है यूज्ड फॉर, T फॉर होता है टेक्निकल, E फॉर होता है एजुकेशन एंड R फॉर होता है रिसर्च। तो कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है जो इसके अर्थ को और अधिक व्यापक बनाता है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना करना, प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी, अनुसंधान मीन्स रिसर्च, शोध आदि कार्यों से किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। मीन्स हार्डवेयर मीन्स जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं। तो उसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो ये होता है कंप्यूटर के डेफिनेशन। नेक्स्ट होता है सब टॉपिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली की जो कार्य पद्धति होते हैं बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कार्य प्रणाली होते हैं, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो होता है वो इनपुट। इनपुट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट में आपका कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, डिस्केट होता है और
तो इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। मतलब हम यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, सिस्टम पे जाता है एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। मतलब जो सीपीयू रहता है, हमने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस किया, वो सीपीयू के थ्रू क्या होता है, मॉनिटर पे हमको विजुअल होता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब जब हमने कोई इनपुट दिया तो वो चीज़ क्या होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और सीपीयू जो है बेसिकली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे सीपीयू का, उसमें सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीयू होता है, एलयू होता है, टेम्पररी स्टोरेज रैम होता है। मतलब इसमें हर प्रकार के इस तरह से आपका फील्ड रहेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। मतलब हमने कोई की प्रेस किया तो उस की को एग्जीक्यूट करने का काम किसका रहता है, सीपीयू का रहता है। अगला होता है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है कि अब सीपीयू जो है उस कार्य को क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट के लिए आपका मॉनिटर होता है, जिसको आप स्क्रीन जो आपके सामने विजिबल है वो, और प्रिंटर होता है, जैसे कि कोई सॉफ्ट कॉपी प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो उस तरह से वो प्रिंटर के थ्रू भी आउटपुट में हमें मिलता है। सीडी रोम हो गया, अगर आपको सीडी बंद करना है, कोई भी डेटा सीडी में राइट करना है तो वो आपका एक तरह से आउटपुट हुआ। तो इस तरह से ये आउटपुट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई हमने एम एस वर्ड में कोई डेटा टाइप किया, वो डेटा क्या हुआ, हमारे हार्ड डिस्क में क्या होगा, सेव होगा। सपोज़ हमने कोई डेटा डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो वो भी डेटा हमारे क्या होगा, जो हार्ड डिस्क रहता है स्टोरेज डिवाइस, वहाँ पे जाके सेव होता है। तो स्टोरेज में यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे इसकी विशेषताएं होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषताएं होते हैं, उनमें से पहला होता है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कंप्यूटर क्या है, एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 2+3 किया और वो आउटपुट ईजली आपके जैसे एंटर प्रेस करते हैं वो तुरंत दे देता है। तो कंप्यूटर एक तरह से क्या होता है, लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणना कर सकता है। मतलब आप बड़े बड़े प्रोग्राम को एक इंटर करते ही उसका आउटपुट दे देता है। मतलब इतना फास्ट है आपका कंप्यूटर। सेकंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित कार्य। मतलब कंप्यूटर क्या है, बिना मिस्टेक के, बिना गलती के कोई भी काम कर सकता है। मतलब कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना गलती के परिणाम निकाल के आपको दे सकता है। गणना के दौरान अगर कोई भी एरर पाया जाता है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है। बट कंप्यूटर कभी भी गलत जानकारी या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। या तो वो गलती आपके प्रोग्राम में पहले से मौजूद रहेंगे, या तो वो गलती यूज़र्स द्वारा जब जो प्रोग्रामर रहते हैं उसके द्वारा जब प्रोग्रामिंग करते रहते उस समय अगर कोई गलती है तभी वो दिखाएगा। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी गलत जानकारी किसी को नहीं देता। तीसरा होता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी में क्या होता है, भंडारण क्षमता जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित करके रख सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों और प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। मतलब इसमें कितने भी के एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, इंटरनल मीन्स आंतरिक। तो कंप्यूटर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि
हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैप, सीडी रोम, ये जो है वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इसके माध्यम से असीमित डेटा और इन्फॉर्मेशन का वो संग्रहण करके रख सकता है। ज़रूरत पड़ने के अनुसार वो हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर कर सकता है। आपके सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो इंटरनल होते हैं उसमें भी, सॉरी जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड जो आप लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, वो आपका क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, जिसको आप बाहर से लगाते हो। इंटरनल मतलब जो सिस्टम में पहले से मौजूद रहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, तो रैम हो गया, ये सब जो है वो क्या है, इंटरनल हार्ड डिस्क होते हैं जो पहले से मौजूद रहते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। अगला होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुउद्देशीय। मतलब कंप्यूटर का कार्य जो है वो एक नहीं है, उसके अनगिनत कार्य हैं। हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का वर्क होता है। चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, चाहे मेडिकल फील्ड में ले लो, चाहे बिजनेस में ले लो, चाहे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, कहीं भी, हर जगह आपका कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। और अभी आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य जो है वो एक साथ करने की क्षमता हो गई है। एक साथ करने की क्षमता मतलब आप एट अ टाइम पे आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सॉन्ग प्ले कर सुनते सुनते आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना कंप्यूटर में एम एस वर्ड हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, कोई भी अदर वर्क कर सकते हो। मतलब एक टाइम पे आप अनगिनत कार्य कर सकते हो कंप्यूटर में। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी, गोपनीयता जिसको बोलते हैं। इसमें पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम पे आप चाहते हो कि कोई दूसरा वर्क ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी में जाके आप उसमें पासवर्ड दे सकते हो, जिससे सिर्फ आप ही क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, और कोई आपके ऑथेंटिकेशन के बिना कोई दूसरा उसको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है डिलीगेंस। डिलीगेंस मतलब होता है सक्षमता। सक्षमता मतलब एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी गिर रहा है या बिजली कड़क रहा है तो आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। लाइट बंद हो गया तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, इस तरह से नहीं होता। आपका मोबाइल उसमें क्या है, चार्जिंग रहेगा, उसमें बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी वातावरण पे कोई भी समय आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बैटरी की क्षमता मान लो अगर 5 आवर 6 आवर्स है तो आप 5 आवर 6 आवर्स ही काम करेंगे, उसके बाद चार्जिंग लगा के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट बंद है तो 5 आवर बाद ही आपका सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये होता है डिलीगेंस। नेक्स्ट होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इसमें ये है कि कंप्यूटर को मान लो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया 5 × 4, तो उसका रिजल्ट आना है 20, तो आप बोल रहे हो नहीं 5 × 4 = 30 आना चाहिए। तो इस तरह से मानवीय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो अपना एक्यूरेट रिजल्ट देगा जो आपने उसको इनपुट दिए हों। तो इस तरह से ये जो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक देखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की क्या है, उसमें हमने देखा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद फीचर्स देखें, फीचर्स में ये सारे फीचर्स जो है वो क्या हैं, आपके कवर हो गए।